आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का एक बार फिर से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, प्रिंसिपल की तरफ से, संरक्षक की तरफ से। और अब तो ग्राम पंचायत आप लोगों ने चुन ली है, सरकार चुन ली है अपने गांव की, तो उनकी तरफ से भी इस गांव में पधारे हुए सभी मौजूद लोगों का मैं इस्तेकबाल करता हूं, मेहमान के तौर पे सबका स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम जो बातें कर रहे थे उसमें मैं उस क्रम का स्टार्ट करता हूं कि जो पिछली पंचायत थी उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। क्यों थे? क्योंकि इस कॉलेज को स्टार्ट करने में सबसे पहले उस पंचायत ने मुझे बहुत सहयोग किया था। मेरा ख्याल अभी थोड़ी देर पहले प्रेम सिंह बैठे हुए थे यहाँ पे, मेरे जी बैठे हुए हैं जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉलेज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आगे सुनीता बिटिया और ये पंचायत जो है इसको और आगे पहुँचाएगी। जो काम प्रेम जी ने छोड़े हुए हैं आप लोगों ने वो आगे और बढ़ाने हैं, आगे करने हैं। तो उन्होंने जितने काम किए हैं वो बहुत बढ़िया किए हैं आज तक, और आगे हम और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे इन सभी पंचायत को। और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे इस ना केवल इस कॉलेज के लिए बल्कि इस पूरे धांगड़ के लिए। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि एक संरक्षक नियुक्त करने के लिए सीएम साहब ने आज से 1-2 साल पहले एक नोटिस निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था हरियाणा सरकार की तरफ से। तो बहुत कम क्लास 1 ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने कि उसको ऑप्ट किया था, मतलब कि उसको कहा था कि मैं एक गांव गोद दूंगा या मैं इसका संरक्षक बनना चाहता हूँ। तो जब इस कॉलेज में मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि यहाँ का संरक्षक कोई नहीं है। वो लिस्ट डिस्प्ले होगी नेट के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले सहर्ष इस गांव को अपना गोद दिया, संरक्षक बना इसका, केवल इसलिए कि मुझे इस गांव से इसलिए प्यार है कि इस गांव का जो कॉलेज है वो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर सहयोग से, आप सबका सहयोग है, गांव का बहुत सहयोग है। गांव को जब भी मैंने कुछ कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तुरंत गांव के हर आदमी ने मुझे इस कॉलेज के लिए सहयोग किया। और इस कॉलेज की एक जर्नी आपको बता देता हूँ छोटी सी। इस कॉलेज को 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था तो केवल 140 बच्चों ने एडमिशन लिया था 300 के लिस्ट, तो बहुत कम संख्या थी, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती रही और अब हमारे ऊपर दबाव ये था कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हुई। इस कॉलेज में जब एडमिशन नहीं हो रहे थे तो सरकार ने एक मीटिंग की हमारे टेक्निकल एजुकेशन की। उस मीटिंग में मैं भी था, हमारे कमिश्नर साहब भी थे, सरकार के नुमाइंदे भी थे। तो ये देखा गया कि इस कॉलेज में, धांगड़ के कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, बहुत कम एडमिशन क्यों हो रहे। ठीक है एडमिशन तो हो रहे हैं लेकिन बहुत एक अच्छी संख्या नहीं आ रही। तो उस समय भी सरकार ने मेरी ड्यूटी लगाई 2020 में 21 में कि भी आप एक बार इस कॉलेज को फिर से जाइए, यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल जाइए, देखिए इसमें क्या कमियां रह गई। तो इस बार मैंने अपनी टीम को सबको साथ लेके गांव के मौजूद लोगों को, गांव के आसपास जितने भी गांव हैं वहां मैंने खुद पर्सनली चक्कर लगाया। और आप लोगों को मैं ये बहुत ही खुशी से बताना चाहता हूं कि इस बार इस कॉलेज में 100% एडमिशन, 300 बच्चों का एडमिशन हुआ है। और ना केवल 300 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जो पिछली सीटें रह गई थी उनको भी हमने भर लिया है। करीब 150 बच्चे वो भी एडमिशन हुए, तो टोटल इस बार करीब 450 बच्चों का एडमिशन हुआ। ये हमारे लिए और एक गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जितने बच्चे पिछली बार पास आउट हुए, जितने भी बच्चे इस कॉलेज से निकल के इंजीनियर बन के गए हैं, उन सभी बच्चों को हमने कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए ऑफर किया है। उनको कहीं ना कहीं जरूर जॉब मिली इस बार। और आने वाले समय में अभी हमने एक कैंपस इंटरव्यू भी यहाँ लगवाया था। एक कंपनी आई थी मारुति से रिलेटेड, सिस्टर कंसर्न है वो, प्रूलोटर के नाम से है। वो करीब 100 बच्चों का चयन करके ले गई है यहाँ से। लेकिन अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन 100 बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है यहाँ पे इकट्ठे एक साथ। तो ये हमारे कॉलेज की अचीवमेंट्स कुछ रही हैं, लेकिन वो अचीवमेंट तभी पूरी हो पाएंगी जब धांगड़ के वासी, धांगड़ के गांव के लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे और बट नेचुरल है हम उनका सहयोग करेंगे। तो
ग्राम पंचायत को तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का प्रिंसिपल हूँ, स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी हूँ, स्ट्रिक्ट टाइप का ऑफिसर, और मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ स्टाफ के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी। और वो स्ट्रिक्टनेस की एक बात बता दूँ, मेरे ख्याल बैठे हैं अपने विष्णु नैन जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और राजा राम जी भी बैठे होंगे यहाँ पर, तो वो भी छोटे भाई हैं अपने। तो पीछे जब मैं इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो कुछ मुझे लगा कि कुछ बच्चे लड़के ऐसा है कि जो थोड़ा सा नशे की तरफ या कोई इस कॉलेज का माहौल या कॉलेज के माहौल को खराब करने की प्रवृत्ति रख रहे थे। तो करीब ऐसे 75 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया कि जो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो कोई और ही काम करने के लिए आ रहे हैं। उन 75 बच्चों को हमने नाम काट दिया इस कॉलेज से। उसमें मुझे ये नहीं पता कि आपके धांगड़ के बच्चे हैं या नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उन बच्चों को मैंने इस कॉलेज में एंटर करने के लिए नहीं दिया। और मेरे पास बहुत बड़े बड़े फोन आए, बहुत जगह से फोन आए, लेकिन मैंने किसी दबाव को ना मानते हुए इस कॉलेज को केवल ध्यान में रखते हुए मैंने उन बच्चों को एडमिशन वापस नहीं दिया। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि भाई आप कॉलेज में जब मन करे आइए, बच्चों को देखिए कि क्या बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। केवल एक प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स का काम नहीं है कि हाँ हमने पढ़ाना है, बच्चों को सुधारना भी है, सारा काम करना है, लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, गांव के लोगों की, कि क्या जो आपके कॉलेज है, आपके गांव में है, वो कॉलेज भी सुचारू रूप से चलता है। इसके लिए सभी गाँव वासी अपना सहयोग दें। अगर कोई बच्चा बच्ची गलत कार्य कर रहा है तो उसको अपने लेवल पे, या अगर आपके लेवल पे नहीं हो रहा है तो मुझसे आके मिले, उस बच्चे को हम समझा सके, मोटिवेट कर सके कि वो सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन पे चले। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि धांगड़ गांव पूर्ण रूप से स्वच्छ है। स्वच्छता अभियान हम सबसे पहले लेके चलेंगे, और मैं ये गांव के सभी सरपंच और पंच से ये रिक्वेस्ट करूंगा। और उसके लिए हालांकि ये एरिया सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरा घर, मैं इसको घर मानता हूँ अपना, धांगड़ के गांव को और धांगड़ के कॉलेज को, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इन सबके सहयोग से। तो मुझे इन सब का सहयोग चाहिए, प्लस साथ में जो पुरानी पंचायत है उसका भी सहयोग चाहिए और गाँव वासियों का भी सहयोग चाहिए। और इन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे ये जीत गए हैं, इनको सभी ने वोट दिया है या नहीं दिया, लेकिन इनके मन में यह नहीं आना चाहिए कि मुझे इन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके साथ, गांव वासियों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और जो भी वो बोलते हैं उनको अच्छे ढंग से सुने और अच्छे ढंग से उनका समाधान करें। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने लाभार्थी के लिए, जैसे बहुत गरीब लोग हैं गांव में, बहुत लोग गरीब बच्चे होंगे, गरीब परिवार होंगे, उनके लाभार्थी के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं। उन स्कीमों को प्रॉपर तरीके से, सुचारू ढंग से क्या उस लाभार्थी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये आप लोगों ने सुनिश्चित करना है। उसके लिए मेरा जो भी सहयोग होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो अंत में मैं फिर से एक बार जो नई पंचायत चुन के आई है, सुनीला बिटिया और बाकी जितने भी पंच हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने कार्य में वो अपनी दक्षता दिखाते हुए अपने इस गांव धांगड़ को केवल यहाँ पे फतेहाबाद में नहीं बल्कि हरियाणा में इसका नाम विश्व पटक पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जीवन